दोस्तों, एक बार एसडीएम साहब अपनी कार में अपनी पत्नी के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में वो देखते हैं कि सड़क किनारे एक महिला सब्जी बेच रही है, जिसे देखने के बाद एसडीएम साहब गाड़ी को साइड लगाने के लिए ड्राइवर को बोलते हैं। ड्राइवर गाड़ी को साइड लगाता है। एसडीएम साहब उतर के उस महिला के पास जाते हैं। जैसे ही वो सब्जी बेचने वाली महिला एसडीएम साहब को देखती है तो अपना चेहरा छिपाने लगती है। इसके बाद एसडीएम साहब कहते हैं कि अब चेहरा छिपाने से कोई फायदा नहीं, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। इतना सुनते ही वो सब्जी वाली महिला फूट फूट कर रोने लगती है। आखिर कौन थी वो सब्जी बेचने वाली महिला और क्या रिश्ता था एसडीएम साहब से, जानेंगे आगे इस वीडियो में इस कहानी की सच्चाई। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, यूपी के जिला लखनऊ के अंदर एक महिला रहती थी जिसका नाम आरती होता है। आरती देखने में बेइंतहा सुंदर थी और वो अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी। वो अक्सर कहा करती थी कि मुझसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है और जितनी मैं सुंदर हूं मेरा राजकुमार भी यानी मेरा पति भी उतना ही सुंदर होगा। ऐसे ही वो अक्सर बातें किया करती थी। फिर उसके बाद उसकी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी हो जाती है। दोस्तों, क्योंकि लखनऊ के पास में एक छोटा सा गांव है, वो वहां पर रहा करती थी और जैसे ही लड़की बड़ी होती है या पढ़ाई पूरी होती है तो उसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया जाता है। इसके बाद आरती के माता पिता और भाई उसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर देते हैं। जल्द ही उनको एक रिश्ते के बारे में पता चलता है, जो लड़का काफी अच्छा था। तो आरती का भाई और पिताजी उससे मिलने जाते हैं। लड़के से मिलते लड़के का स्वभाव बहुत अच्छा था, काफी पढ़ा लिखा था, लेकिन वो देखने में ज्यादा सुंदर तो नहीं था बस, लेकिन बाकी सब चीजें बहुत अच्छे। घर परिवार के लोग भी बहुत अच्छे थे, उनके स्वभाव से वो बहुत ज्यादा इंप्रेस होते हैं। इतना इंप्रेस कि वो तभी के तभी आरती की शादी तय कर देते हैं। इसके बाद घर आते हैं और आरती को बताते हैं कि हमने तेरा रिश्ता एक लड़का होता है जिसका नाम विकास होता है उससे तय कर दी गई है। इसके बाद वो पूछती है कि लड़का कैसा है, क्योंकि आरती तो हमेशा सपने देखती थी कि मेरा पति राजकुमार होगा। इसके बाद वो उसको फोटो दिखाते हैं। फोटो में देखने के बाद वो कहती है कि ये लड़का तो ज्यादा सुंदर नहीं है, मैं इससे शादी नहीं करूंगी। लेकिन दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि गांव के अंदर अक्सर बड़े लोगों का दबाव रहता है लड़कियों पर, इसलिए वो चुप हो जाती है और उसके बाद जल्द ही शादी की तारीख तय करके शादी का दिन नजदीक आ जाता है। अब शादी का दिन आ गया था। घर के अंदर चारों तरफ खुशियों का माहौल था, हर तरफ खुशियां ही खुशियां मनाई जा रही थी। दोस्तों, जो आरती थी वो दुल्हन के लिबास में बैठी हुई थी। ऐसे ही करते शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं और वरमाला का समय आ जाता है। इसके बाद वरमाला के लिए आरती को बुलाया जाता है। लेकिन इसके बाद दोस्तों, कहानी में कुछ ऐसा ट्विस्ट आता है जिसके बाद आपको कहानी बहुत आगे अच्छी लगेगी। दोस्तों, क्या आरती की शादी उससे होती है, विकास से, या नहीं, और आखिर क्यों वो आगे चल के सब्जी बेचने पर मजबूर होती है, आगे इस कहानी में अब आप जानेंगे। इसके बाद वो वरमाला के लिए पहुंचती है स्टेज पर और वरमाला के लिए तैयारी कर देते हैं। लेकिन ये पहली बार था जब आरती ने उसे फेस टू फेस देखा था। वो देखते के साथ ही चौंक जाती है, क्योंकि जैसा उसने फोटो में देखा था तो विकास बिल्कुल भी ऐसा नहीं दिख रहा था। वो तो बिल्कुल सांवले रंग का था और देखने में भी काफी बदसूरत लगता था, क्योंकि उसने जो फोटो देखा था शायद कोई फिल्टर लगा के देखा हो। इसके बाद वो नाराज हो जाती है, कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। इतना सुनने के बाद वहां पर मौजूद सारे लोग एकदम परेशान हो जाते हैं, तरह तरह की बातें कि क्या हो गया। वो कहती है कि तुम सुंदर नहीं हो इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, और भी ना जाने क्या क्या बोलती है। अब माहौल एकदम खुशियों का तनाव में बदल जाता है। उसके पिताजी और उसका भाई से समझाता है कि ऐसा मत करो, हमारी नाक कट जाएगी, आखिर तुम शादी क्यों नहीं करना। वो बोलती है कि ये बिल्कुल भी सुंदर नहीं है और मैंने पहले ही बता दिया था कि मुझे सुंदर लड़के से शादी करनी है। दोस्तों, वो काफी कुछ समझाते हैं लेकिन आरती सुनने को तैयार नहीं होती थी। कहती कि चाहे तुम मुझे जान से मार दो लेकिन मैं इससे शादी नहीं करूंगी। उधर दूसरी तरफ जो लड़के के पिताजी होते हैं वो कहते हैं कि अगर लड़की तैयार नहीं थी तो आपने इससे जबरदस्ती शादी क्यों की, आपने हमारा भी समाज में नाक कटा दिया, अब हम क्या मुंह दिखाएंगे, हमारे लाखों रुपये खर्च भी हो गए, आपको ये सोचना चाहिए था। हालांकि जो लड़का था विकास वो बहुत ही समझदार था,
वो कुछ नहीं बोलता और चुपचाप सारी बातें सुनता रहता है। धीरे धीरे माहौल तनावपूर्ण होने लगता है। उसके पिताजी और भाई उसे बहुत समझाते हैं, लेकिन वो नहीं मानता, क्योंकि शादी के लिए मना कर दिया था। अब मान सम्मान की बात आ जाती है। ऐसे तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए कोई पुलिस को फोन कर देता है और कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच जाती है। इसके बाद पुलिस को बताया जाता है कि लड़की शादी के लिए तैयार नहीं है। आरती साफ मना कर देती है कि मैं इससे शादी नहीं करना चाहती, जिसके बाद पुलिस कहती है कि अगर ये लड़की शादी के लिए तैयार नहीं है तो आप इससे ज़बरदस्ती शादी नहीं कर सकते, और ज़बरदस्ती करना अपराध है, जिसके लिए मैं आपको गिरफ्तार भी कर सकता हूँ। अब इसके बाद वो लोग शादी को कैंसिल कर देते। लड़का पक्ष, विकास बहुत ही अच्छा लड़का था, अब वो कुछ नहीं बोलते और अपनी बेइज्जती सहने के बाद, इतना अपमान सहने के बाद चुपचाप वापस जाने लगते हैं। उनकी बारात थोड़ी सी बाहर तक ही गांव से निकली थी कि तभी उनके पास में एक आदमी आता है दौड़ा दौड़ा और कहता है कि अगर आप बुरा ना मानो तो आपसे मैं एक बात कह सकता हूँ। इसके बाद पिताजी कहते हैं कि लड़के के, विकास के, अब हमारे साथ इतना बुरा हो गया, अब हम किस बात का बुरा मानेंगे। कहता नहीं, आप मेरी बात का बुरा मत मानना, मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। इसके बाद उससे पूछा जाता है कि आखिर तुम क्या बात कहना चाहते हो। कहता है कि देखो, मैं जानता हूँ कि यहाँ पर आपके साथ जो हुआ गलत हुआ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी एक बेटी है और वो काफ़ी सुंदर है। इतनी सुंदर तो नहीं जितनी आरती है, लेकिन उससे कम नहीं है। पढ़ने में भी बहुत अच्छी है, बीए किया है, बहुत सुशील लड़की है, घर परिवार को बहुत अच्छे से संभालेगी, बड़ों का बहुत सम्मान करेगी, आपके घर को स्वर्ग बना देगी, और भी बहुत सी तारीफें करता है। और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बेटी से अपने बेटे की शादी कर दे। हाँ, बस मेरे पे देने के लिए दान दहेज पैसा कुछ नहीं है, इसके सिवा मान सम्मान मेरे पास बहुत है। दोस्तों, क्योंकि गांव के अंदर शादी के में वापस लौटना खाली हाथ बिना शादी के, ये भी बहुत अपमान माना जाता था, और दूसरी तरफ उसी गांव से अब शादी करके जाना, ये उनके सम्मान की बात थी। इसलिए वो बिना देर किए उस रिश्ते को मान लेते हैं और दोनों की लड़की से शादी करा दी जाती है। इसके बाद वो लड़की वाकई में बहुत अच्छी होती है। वो न सिर्फ विकास का दिल जीतती है, बल्कि घर के लोगों का भी बहुत दिल जीत लेती है। वो दिन रात एक अच्छी बहू साबित होती है और वो लोग बहुत उससे खुश होते हैं। अब इस तरह से विकास भी अपनी फिर से तैयारी में लग जाता है। दोस्तों, क्योंकि विकास एसडीएम की तैयारी कर रहा था, इसलिए वो फिर से मेहनत करने लगता है ताकि वो उसकी जॉब कहीं पे एसडीएम की लग जाए। वहीं दूसरी तरफ जो आरती थी, अब करीब 2-3 महीने का समय गुजर गया था, क्योंकि इसके बाद वो घर पर नहीं रहना चाहती थी। इसलिए वो जल्द ही लखनऊ के एक शहर में उसे एक टीचर की नौकरी मिलती है और वो बिना देर के वहाँ पर ज्वाइन कर लेती है और उसके बाद वहीं पर रूम लेके रहने लगती है। इसी बीच आरती की मुलाकात एक लड़के से होती है जो देखने में बहुत ज़्यादा हैंडसम था, और ना सिर्फ वो हैंडसम था बल्कि बहुत ही ज़्यादा अमीर था, क्योंकि अक्सर उसके पास तरह तरह की कारें देखी जाती थी, गले में सोने की चैन होती थी, और भी देखने से लगता था कि ये बहुत अच्छे परिवार का है। ये देखने के बाद आरती को लगता है कि शायद यही मेरे सपनों का राजकुमार था जिसका मैं इंतजार कर रही थी, और वो उसे प्यार करने लगती है। दूसरी तरफ विकास भी अब आरती को पसंद करने लगा था, क्योंकि आरती सच में बला की सुंदर थी और उसे देख के कोई भी उसे अपनाने की सोच सकता था। धीरे धीरे इनका प्यार चलता है, जो कि करीब 1.5 साल के करीब चलता है। इसके बाद वो लड़का, जिसका नाम राहुल होता है, राहुल और आरती एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर लेते हैं। इसके बाद आरती अपने घर पर फ़ोन करती है, बताती है कि मैं एक लड़के को प्यार करती हूँ जिसका नाम राहुल है, उससे शादी करना चाहती हूँ। हालांकि घर के लोग पहले से ही उससे नाराज थे। वो कहते हैं कि हमारी इजाज़त की तुझे ज़रूरत क्या है, क्योंकि तू अपनी मर्ज़ी से शादी तोड़ती है, अपनी मर्ज़ी से तू शादी कर भी सकती है, इसलिए हमारी राय कुछ नहीं बनती। इसके बाद दोस्तों, दोनों की जल्द ही शादी करा दी जाती है और उसके बाद वो दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। आरती को लगता है कि जीवन में अब सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि उसने इस बार फिर से ज़िंदगी की दूसरी सबसे बड़ी गलती करी है। पहली वो रिश्ता तोड़कर और दूसरा इससे रिश्ता जोड़कर। अभी कुछ ही महीने गुजरे थे कि आरती को एहसास होता है कि जैसा ये मुझे दिखाया जाता था, दरअसल वैसा कुछ भी नहीं था। इसके पास कोई गाड़ी वाड़ी नहीं थी, बल्कि ये तो
कार गैरेज में काम करता था, उन्हीं वही जो कार ठीक होने आती थी उन्हें अक्सर लाके ये उसे दिखाया करता था और अपने आप को अमीर साबित किया करता था। जो घर इसने दिखाया था वो तो किराए का घर था ताकि उस मुझे इम्प्रेस कर सके, और गले में जो सोने की अक्सर चैन पहनता था वो तो नकली चैन हुआ करती थी। ये जानने के बाद उसे बहुत ज़्यादा धक्का लगता है, लेकिन उसकी परेशानियां यहाँ ही ख़त्म नहीं होती। जल्द ही उसे एहसास होता है कि ये अब शराब और नशे का भी आदी है। ये जब मेरे सामने आता था तब बहुत अच्छा बनता था, कभी भी कुछ ऐसा ऐब नहीं किया करता था, लेकिन अब इसको ये डर निकल गया है। ना सिर्फ वो नशा करता था बल्कि लड़कियों के साथ भी इसकी बहुतों के साथ जो दोस्ती रहती थी। दोस्तों इसके बाद आरती उसे काफ़ी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन अब आरती अपने घर पे भी शिकायत नहीं कर सकती थी, क्योंकि पहले उसने वो ये गलती कर चुकी थी। उसने शादी अपनी मर्जी से करी थी, इसलिए वो शिकायत का भी कोई मतलब नहीं बनता था। यही जीवन मान के वो रहने लगती है। जल्द ही उनके यहाँ पर एक बेटा भी जन्म लेता है। वो काफ़ी समझाती है कि देखो अब तो हमारे यहाँ पे बेटा भी हो गया है, अब तो तुम सुधर जाओ। लेकिन राहुल सुधरने का नाम नहीं लेता। लेकिन इसी बीच राहुल का काम भी खराब होने लगता है, और जिसके गम में चलते हुए वो और भी ज़्यादा नशा करने लगता है। कल पता चलता है कि ना ज़्यादा नशा करने से उसकी जो किडनी है वो ख़राब होने लगी है, और सिर्फ एक किडनी काम कर रही है जो कभी भी रुक सकती है। इसके बाद वो काम करने की दशा में भी नहीं रह जाता। दोस्तों इसके बाद वो तय करता है, जो आरती है वो सोचती है कि अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, वरना ज़िंदगी कैसे गुजारा होगा। इसके बाद कुछ पैसों का इंतज़ाम करती है और फिर वो सड़क किनारे सब्जियां बेचने लगती है। दोस्तों लेकिन दूसरी तरफ जिस लड़के को ये बदसूरत कह के आरती ने ठुकराया था, वो अपनी जीवन में बहुत खुश था, रात दिन मेहनत कर रहा था और एसडीएम के लिए तैयारियां कर रहा था। जल्द ही उसका नाम आता है, एसडीएम बन जाता है, और वो बहुत सुखी से अपने परिवार के साथ रहने लगता है। ऐसे ही वो विकास एक दिन अपनी पत्नी के साथ कहीं जा रहा था, तभी रास्ते में वो देखता है कि एक सब्जी वाली महिला है जो कि जानी पहचानी लग रही है। वो कार को साइड में रुकवाता है और उसके पास जाता है। जैसे ही आरती विकास को अपनी तरफ आते हुए देखती है, वो अपना चेहरा छिपा लेती है। तब उसके बाद विकास कहता है कि अब चेहरा छिपाने से कोई फ़ायदा नहीं है, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। ये सुनने के बाद वो फूट फूट कर रोने लगते हैं। वो कहता है कि रोने की कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारी तो अच्छे खासे घर में शादी हुई थी, मुझे पता चला था सब कुछ अच्छा था, फिर तुम सब्जी क्यों बेच रही हो? मैं यही देख के तुम्हें यहाँ पे रुका हूँ। इसके बाद आरती अपने जीवन की सारी कहानी बता देती है। ये सुनने के बाद उसे बहुत दुख होता है, और आरती साथ के साथ मन मन में ये पछता रही थी कि काश मैंने इसी लड़के से शादी कर ली होती तो आज मैं एक एसडीएम की पत्नी कहला रही होती, ना कि यहाँ सड़क किनारे सब्जियां बेच रही होती। मेरे माता पिता ने कितना मुझे समझाया, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। हालांकि जो विकास था उसे भी बहुत ज़्यादा दुख होता है। वो काफ़ी समझाता है, कहता है कि चलो कोई बात नहीं, जीवन में सबसे गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन ये लो मेरा कार्ड, और जीवन में तुम्हें कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे बेहिचक मेरे पास आ जाना। फ़िलहाल मेरी जो पोस्टिंग है वो लखनऊ के अंदर ही है, और इसी ज़िले के अंदर मैं मजिस्ट्रेट हूँ, इसलिए किसी भी टाइम कुछ भी ज़रूरत हो। और इसके कहने के बाद वो वापस अपने कार में आ जाता है, जहाँ उसकी पत्नी उसका इंतज़ार कर रही थी। पत्नी एक बार में देखते ही पहचान जाती है कि ये उसी के गाँव की लड़की आरती है। इसके बाद विकास भी कहता है कि हाँ यही आरती है, और उसके बाद बताता है कि आखिर इसकी हालत कैसे हो गई। ये सुनने के बाद जो एसडीएम साहब की पत्नी है वो भी थोड़ा सा दुखी होती है, और दोस्तों इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। तो दोस्तों सच्चाई यह होती है कि सूरत कभी मैटर नहीं करती, सीरत सबसे बड़ी मेहनत करती है। आपका व्यवहार कैसे है, आप कैसे इंसान हैं, हमेशा इस चीज़ को ज़्यादा तरजीह देनी चाहिए। जो गलती आरती ने करी वो शायद आपके सामने हो, तो आप ऐसा कभी मत करना। दोस्तों बाकी क्या कहना चाहेंगे आप आरती के बारे में, क्या कहना चाहेंगे विकास के बारे में? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।